हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वैल्यू में आपका स्वागत है। मैं हूँ भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की सीबीएसई बोर्ड की फर्स्ट यूनिट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने इस यूनिट में ये देखना है कि क्रॉप प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, मतलब सोइंग से लेके प्लगिंग, सोइंग, फिर हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, स्टोरेज, ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो प्रोसेस है जो फार्मर्स करते हैं, हम इस चैप्टर में वो थॉरोली स्टडी करेंगे। राइट, चलो देखते हैं। पहेलियन बूझो, ये जो है समर वैकेशन में अंकल के यहाँ गए, उनके अंकल फार्मर है। फार्मर जो है उनके यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग, ईटीसी इन द फील्ड। राइट, चलो देखते हैं वैसे फार्मिंग की ज़रूरत क्या है। ठीक है, हम ये भी इस चैप्टर में देखेंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। सही बात है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। फूड के बिना एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी के बिना कोई जिएंगे कैसे। राइट, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस देयर फूड। सो फोटोसिंथेसिस सुना ही होगा ना। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which plants make their own food, right? Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals including human cannot make their own food, right? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। तो हम फूड के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, कुछ कुछ एनिमल्स पे, कुछ कुछ प्लांट्स पे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? अभी मैंने बताया फूड की ज़रूरत क्या है, फॉर एनर्जी। वी ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वेरियस बॉडी फंक्शंस जो है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसके लिए हमको फूड की ज़रूरत है, इसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी के लिए हमको फूड की ज़रूरत है। और फूड कहाँ से आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। So we get our food from plants and animals or both. ठीक है, since we all need food, how can we provide food to large number of people in our country? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को हम खाना कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? With the help of agriculture practices. ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल। क्योंकि हमारी कंट्री बड़ी है, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग ज़्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमको फूड की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी हमारी यहाँ ज़्यादा होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर large population, regular production, proper management and distribution is necessary. प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। प्रोडक्शन करेंगे तो ही तो लोगों तक फूड पहुंच पाएगा, तो ही तो फूड मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि इक्वली सबको फूड मिल पाए। वैसे ऐसा बहुत रेयर केसेस में हमने देखा है कि कभी कभी कुछ कुछ हिस्सों में नहीं पहुंच पाती है सारी, मतलब सारी फूड, ये सारा फूड नहीं पहुंच पाता है। बट वी आर ट्राइंग, क्योंकि फार्मर्स है, क्योंकि हर जगह, हर एरिया का एटमॉस्फेयर जो है वो अलग अलग होता है। तो हर एरिया में जैसे कहीं पे गेहूँ होता है, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ इसलिए वहाँ पे धान होता है। धान मतलब पैडी, पैडी को धान बोलते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, राइट, पीपल वेर nomadics. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। पहले इरा में क्या होता था, लोग जो है वो यहाँ से वहाँ जाते थे पूरे ग्रुप्स में, मतलब भटकते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड शेल्टर। दे एट रॉ फूड्स, पहले वो फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल खाते थे। बाद में उन्होंने स्टार्टेड हंटिंग, एनिमल्स हंट करना शुरू कर दिया। Later they could cultivate land, produce rice, wheat and other food crops. Thus, agriculture born. ठीक है, पहले वो फूड
फूड के लिए मतलब यहाँ वहाँ भटकते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, जैसे आपने देखा होगा रूट्स खाते थे, फिर एनिमल हंटिंग करते थे। उसके बाद उन्होंने जो है फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, लैंड कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, और लैंड कल्टीवेट करते हुए वो राइस, व्हीट और अदर जो भी है फूड क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और इसी से हमारे एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। ठीक है। व्हेन प्लांट्स, अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर सकते हो स्टूडेंट्स। When plants of the same kind are cultivated at one place on the large scale is called crop. एक ही तरीके का जो प्लांट है वो एक ही, सपोज ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे एक ही पूरे पूरे प्लॉट पे एक ही अगर टाइप का अगर हम क्रॉप लगाते हैं तो उसको, जो एक ही प्लांट लगाते हैं पूरे एरिया में उसको हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे पूरे खेत में हमने गेहूं लगा दिया, पूरे खेत में हमने चावल लगा दिया, ठीक है, वीट, राइस, बार्ले, जो भी है etc। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर वीट। मैंने अभी कहा जो है पूरे एरिया में हमने वीट का प्लांट लगा दिया तो वो हो गया वीट का क्रॉप। You already know that crops are different types like cereals, vegetables and fruits. Cereals and vegetables भी होते हैं। This can be classified on the basis of season in which they grow. जिस सीजन में ये प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, जैसे पनपते हैं, उस हिसाब से इन सारे क्रॉप्स का, प्लांट्स का हमने डिवीजन किया हुआ है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, मेनली 2 होते हैं, रबी एंड खरीफ। वो जो डिपेंड करता है वो सीजन पे डिपेंड करता है कि कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप आ रहा है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आपको भी पता है इंडिया बड़ी है, इंडिया बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जियोग्राफिकली मतलब सबसे बड़ी तो नहीं है लेकिन जियोग्राफिकली बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ से ट्रॉपिक गया हुआ है, तो अलग अलग एरिया का है जो अलग अलग टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, इस हिसाब से अलग अलग एरिया में अलग अलग फूड क्रॉप्स लिए जाते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंगली the rich variety of crops grown in the different part of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. That is Kharif and Rabi. I told you already earlier. The crops which are sown in rainy season, जो है रेनी सीजन में करते हैं, जैसे जून से लेके सितंबर तक जो भी हम क्रॉप लेते हैं उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। इतना सिंपल सा याद रखना, बारिश के सीजन में जो भी आता है खरीफ। ठीक है। मतलब जून से लेके, जैसे जून स्टार्ट हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई, वैसे खरीफ सीजन क्रॉप्स का जो है वो खरीफ सीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली स्टार्टेड फ्रॉम जून टू सितंबर। और जो है पैडी, मेज मतलब राइस, पैडी मतलब धान, मकई, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये जो है कॉटन, ये जो है वो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। विंटर कहाँ से स्टार्ट होता है? अक्टूबर से लेके मेनली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च से तो समर स्टार्ट हो जाता है। तो रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, राइट। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स आर वीट मतलब गेहूँ, ग्राम्स, मस्टर्ड, लिनसीड्स, राई, मस्टर्ड को राई बोलते हैं। Besides these pulses and vegetables are grown during summer in many places। मतलब pulses और vegetables जो है
वो समर सीजन में भी लिए जा सकते हैं। जिनके यहाँ पे इरिगेशन होता है वो आराम से समर सीजन में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है नाउ हम ये देखेंगे। Why paddy cannot be grown in winter season? Easy. Paddy requires lot of water. धान को जो है वो ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए धान हमेशा जो है वो ज़्यादा पानी वाले एरिया में, ज़्यादा बारिश वाले एरिया में ही लिया जाता है। इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। इसीलिए पैडी जो है वो खारीफ क्रॉप है, राइट। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several activities undertaken by farmers over period of time. कल्टीवेशन जो है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते रहते हैं। जैसे यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर। गार्डनर जो है वो भी तो सेम करते हैं। माली जो है फूल आने के लिए जैसे पहले ज़मीन को प्लगिंग किए जाती हैं, फिर क्रॉप्स को सो किया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, फिर उसके बाद गार्डनर फिर प्लांट बड़ा होता है, उसके बाद फूल खिलते हैं। इसीलिए उसमें और इसमें ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ है। सिर्फ फ़र्क इतना है, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ये जो है वो गार्डनिंग में नहीं होता है। अगर फूलों की खेती करना है वो भी पॉसिबल है, फूलों की खेती भी तो की जा सकती है, होती भी है फूलों की खेती। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. आप भी करते होंगे घर पे, या फिर आपने अपने बड़ों को देखा होगा घर पे करते हुए प्लांट्स को ग्रो। These activities tasks are referred to as agriculture practices which is listed below, that is preparation of soil, मिट्टी को तैयार करना, preparation of soil, sowing बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स उसको खाद देना। मैन्योर इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विड्स मतलब जो जंगली ऐसी जंगली बेल वगैरह जो भी होती है, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को खा जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। हार्वेस्ट मतलब फसल को काटना, हार्वेस्ट। स्टोरेज मतलब फसल काटने के बाद जो हम पूरी फसल है उसको स्टोर करते हैं, उसको स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर कोई कमेंट करना हो, या फिर कोई सजेशन हो, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।